झारखंड के मंत्री मन्ना गुप्ता का विवादित बयान। कहा, जो लोग अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिए वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। में लगे हैं, जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी जो माता सीता थी उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा, अरे भैया राम मंदिर के लिए न्योता मिलेगा, मेरे मन में राम, कर्ण में राम, रोम रोम में राम है। राम मेरी आस है, मेरी सांस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा? हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। सही बात है। वो हम लोगों ने वो एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में एक जगह बाढ़ आ गई तो कादर खान ने कहा कि मंत्री यदि ऊपर से जाएंगे तो लिख दीजिएगा कि हेलीकॉप्टर से ऊपर घूमे और नीचे के लोगों का देखा नहीं। तो बोले यदि मंत्री नीचे से जाएंगे तो बोला कि हेलीकॉप्टर किस लिए था, हेलीकॉप्टर में उनको जाना चाहिए था। तो ये जो है तो बोला यदि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो लिखना और ट्रेन से जाएंगे तो वो लिखना। तो अब भाई निशिकांत दुबे बड़ा भाई है, उसका भी धंधा पानी चलने दीजिए, कुछ उसका भी कुछ कैसे चलेगा? बिना हम लोग को गाली दिए चलेगा बड़ा भाई का? उनका अगर चलेगा तो चुनाव नहीं होगा वो गांडे में। अब उनका तो चल ही रहा है, तबे ना इतना यहाँ बड़े भाई लोग आए हुए हैं, संवैधानिक लोग, और पूरा बढ़िया से टाइट किए हुए हैं। आज बाबूलाल जी भी गए थे राजभवन, बाबूलाल जी प्रतिनिधि मंडल के साथ, और उन्होंने कहा है कि सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कानून के तहत काम नहीं कर रही है, गांडे में चुनाव भी नहीं होना चाहिए और बर्खास्त करने पर इनको सोचना चाहिए। इस तरीके से जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया, बोले अपने ही कानून को गलत कर दिए, संविधान के विपरीत सरकार चलिए, लिहाजा इंड होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी कायम कीजिए ना कि हम लोग जाके, भाजपा के लोग कुछ क्लास लगाए, हम लोग जाएंगे थोड़ा पढ़ेंगे उन लोग से भी कि कैसे संचिका में लिखना है, कैसे संलेख लाना है, कैसे करना है। वही लोग हम लोग को सिखाएं, पढ़ाएं। कोई लोग से विचार कीजिए कि कुछ हम लोग को कोई क्लास उलास कराएं, अच्छी बात है। राम मंदिर के लिए आपको न्योता मिला है क्या? अरे भैया राम मंदिर के लिए न्योता मिलेगा, मेरे मन में राम, कर्ण में राम, रोम रोम में राम है। राम मेरी आस है, मेरी सांस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा? अरे भाई 22 को राम है, 24 को राम नहीं है, आज राम नहीं है। अरे कर्ण में राम, मन में राम, अभी भी तो राम है। बात प्राण प्रतिष्ठा की है। अरे प्राण प्रतिष्ठा वो क्या करे कि बोलने के लिए बहुत चीज बोला जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी जो माता सीता थी उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। ये वर्जित है, कहा जा रहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। जब पुरुषोत्तम राम को जो हम लोगों ने हमारे धार्मिक किताबों में पढ़ा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ करने की बात की तो जामवंत को भेजा था, महापंडित थे रावण उनके पास, कि प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक दिन जो है वो आके यज्ञ में शामिल हो। तो ये भी सुना कि माता सीता को रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाके बिना यज्ञ में, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो
तो ये भी कथाओं में है कि माता सीता भी गई थी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? हम तो बार बार कहते हैं, फिर वही कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप, अरे भाई राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले मर्यादा से जीने में, राम मिले हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, अब मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो आप लोग मोदी के खिलाफ इतना नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं कि वो शादीशुदा है, फिर भी अरे हम किसी के बारे में बोले हैं? नहीं, तो आप तो बोल रहे आप देखिए, नहीं, का नाम नहीं लिया। आप देखिए, अब हम किसी के बारे में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष परोक्ष टीका टिप्पणी नहीं करते। हमने अपनी बात को रखा। आप किसी से क्यों जोड़ रहे हैं? तो कांग्रेस क्यों नहीं खुलकर विरोध कर रही है कि भाई जो आदमी पत्नी के साथ नहीं आएगा प्राण प्रतिष्ठा? अरे भैया, अब छवि खराब हो जाएगा। अरे भाई, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या का दरवाजा खोला था, ये आपको हमको नहीं भूलना चाहिए था। वो जो रामलला का दर्शन हो रहा है, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करवाई थी। और हम लोग मैं व्यक्तिगत सनातन धर्म मानने वाला हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, बड़ पीपल तुलसी की पूजा करने वाला हूँ, गौ माता की पूजा करने वाला हूँ। इसलिए हमको कोई धर्म और सनातन धर्म के बारे में नहीं सिखाए। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण और रामचरितमानस के बारे में किसी को सिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे संस्कार में है, संस्कृति में है, हमारे कण कण में। ठीक है, खत्म करिए, हो गया। आदमी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से बन रहा है राम मंदिर, पर कोई कांग्रेस अरे भाई, अब कौन खुल के बोल रहा नहीं बोल रहा, हम क्या जानते हैं? राष्ट्रपति शासन को लेकर बोले कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर अब बहुत सारे जानकार लोग हैं, भविष्य वक्ता हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, झारखंड के गोपीलाल हैं, जासूस, गोपीचंद जासूस। तो उन लोगों को बहुत इंटरनल खबर होती है, और बहुत समझदार लोग हैं जो छुप के लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, लोग मधु पी ले रहे हैं, तो ज़्यादा बुद्धिमान है। स्वागत होगा।